महिलाएं तो आई थिंक ऑलरेडी मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने रामलला को लाके खड़ा कर दिया है उनके लिए। ट्रिपल तलाक वाला था, उज्ज्वला रोज योजना थी, इस तरह की बहुत सी स्कीम्स थी जो महिलाओं को ऑलरेडी मोदी जी के साथ ले जा चुकी हैं। इंटरिम बजट जो है वो पेश हो चुका है और जो इंटरिम बजट था वो 4 लोगों के इर्द गिर्द था। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जो पूरा बजट बनाया गया है वो युवा, किसान, महिला और गरीब को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस वक्त मेरे सामने रेणु गौरी जी हैं जो कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। हम महिलाओं के मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। मैम, महिलाओं के हिसाब से कैसा रहा ये बजट? मैम, मैं तो कहूँगी बहुत ही बढ़िया बजट रहा महिलाओं के हिसाब से। देखिए, उन्होंने मोदी जी ने कहा कि ये कंटिन्यूटी वाला बजट है, सशक्तिकरण वाला बजट है, और मेरे हिसाब से भी ठीक कह रहे हैं। इसमें बजट में मातृ और शिशु स्वास्थ्य के ऊपर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि हम इस पे ध्यान देंगे। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ बोली कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड टीकाकरण किया जाएगा 9 से 14 साल के सभी बच्चियों का। तो ये बहुत एक सराहनीय कदम है मैं कहूँगी, क्योंकि सर्वाइकल रेट जो है इंडिया में इस वक्त लगभग 18.3% है। मैं एक सर्वे पढ़ रही थी और उसमें से 9.1% जो है महिलाएं हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बच्चेदानी का कैंसर होता है, ज़्यादातर महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं होता है। एंड कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप रोकथाम करने के लिए आप दवाइयाँ लेनी शुरू करें, उससे बेटर यही है कि टीकाकरण करवाएं हैं और अपने आप को सुरक्षित रखें। उस लिहाज से ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ उससे। एक चीज़ बताई गई उसमें महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी और आशा के वर्कर्स के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी जी हेल्थ केयर फैसिलिटी जी जी। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स, आप देखिए कितना मेहनत करती हैं, किस तरह के हालातों में वो काम करती हैं बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के हेल्प के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनको पैसे भी मैम नहीं मिलते हैं और प्लस उनको एक तरह से कोई और सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। तो उनको आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उससे उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वो टेक केयर हो जाएंगी। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर सरकार कुछ उनके जो मॉनेटरी जो पे आउट्स है उसको भी बढ़ाने के बारे में डेफिनेटली सोचेगी, शायद वो जब प्रॉपर बजट आएगा। तो ये एक अच्छा कदम था। इसके साथ ही साथ लखपति दीदी के लिए भी मतलब इस बार के इंटरिम बजट में खास ख्याल उनका रखा गया है। मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस पूरे लखपति दीदी कॉन्सेप्ट जो है, पूरे जो योजना है, आप उसको एक्सप्लेन कर ले और कैसे ये महिलाओं को बेनिफिट करेगा, एक बार वो भी हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन जी करें। जी। लखपति दीदी बेसिकली जितनी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी योजना। दिसंबर 2023 के आसपास ये लॉन्च की गई थी, पैन इंडिया, पूरे भारत के लिए। इसमें यह है कि जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको कुछ स्किल सिखाया जाता है, कुछ ट्रेनिंग दी जाती है सबसे पहले। फिर उस ट्रेनिंग, मतलब वो ट्रेनिंग कुछ भी हो सकती है, आपको सिलाई करना सिखाया जाएगा, कुछ बनाना सिखाया जाएगा, ऐसे एनीथिंग जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बेसिस पे आपको वित्तीय सहायता दी जाती है, कुछ फाइनेंशियल आपको पैसा दिया जाता है ताकि आप अपने पाँव पर खड़े हो सकें। और लखपति दीदी इसलिए कहते हैं कि आज साल में कम से कम 1 लाख रुपए अपने जोड़ सके हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लखपति दीदी का वो है। और इसमें लोन्स वगैरह की व्यवस्था भी है, जो एक सराहनीय कदम है इसमें। तो देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि महिलाओं को भी वो स्टेबल कर सके, क्योंकि महिलाओं का जो रोल है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो महिलाएं कहीं ना कहीं मतलब सप्रेस हो जाती हैं। इस बार के बजट में क्या कोशिश किया गया है महिलाओं को अपलिफ्ट करने का? जी मैम, देखिए जितनी भी हाउसिंग योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह है, वहाँ पे भी अगर आपने प्रधानमंत्री जी का जो लास्ट में उन्होंने भाषण जो मेन पॉइंट्स जो उन्होंने बोले थे, उन्होंने ये बोला था कि हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम महिलाओं के नाम से जो घर हैं उनके नाम से आवंटित करें। उससे ये होगा कि महिलाओं ऑटोमेटिकली उनका एक सोशल इम्प्रूवमेंट बढ़ जाता है, सोशल एक से बढ़ जाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने हिसाब से अपने फैमिली को रेज़ कर सकें, घर के जो मेन डिसीशंस हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा कदम है। हम ये तो इंटरिम बजट था। अगर सरकार दोबारा से बीजेपी की बनती है और फिर पूर्ण बजट पेश होता है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए और भी कुछ खास आ सकता है? क्यों नहीं आएगा, और आना भी चाहिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जितना भी अभी फोकस था डिजिटाइजेशन के ऊपर था, 1 लाख करोड़ का बजट रखा गया अनुसंधान, ऑल AI ML इनसे रिलेटेड। और मैं देख रही हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्लेटफॉर्म्स मिले, हमको अप्रिसिएशन मिले, रिकग्निशन मिले, तो क्यों नहीं महिलाएं और आगे बढ़ सकती। तो उस लिहाज से मुझे लगता है जितना ये
जो ये एलोकेशंस हो रही है ना, उसका कुछ पार्ट डेफिनेटली लेडीज़ और महिलाओं की से उसके लिए भी रखा जाएगा। तो क्योंकि इस बार का जो इंटरिम बजट था वो कहीं ना कहीं वुमेन ओरिएंटेड था, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो चुनाव आने वाले हैं उसमें जो महिलाएं हैं वो इस सरकार की तरफ थोड़ी सी इंक्लाइंड होंगी, बिकॉज इतनी सारी फैसिलिटी एलोकेशंस इस सरकार ने महिलाओं को दिए। मैम, महिलाएं तो आई थिंक ऑलरेडी मोदी जी के साथ हैं, उन्होंने रामलला को लाके खड़ा कर दिया है उनके लिए। ट्रिपल तलाक वाला था, उज्ज्वला रोज योजना थी, इस तरह की बहुत सी स्कीम्स थी जो महिलाओं को ऑलरेडी मोदी जी के साथ ले जा चुकी हैं। इनफैक्ट हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, लाडली योजना की वजह से मध्य प्रदेश बीजेपी दोबारा से जीती है। बिल्कुल। तो उम्मीद मुझे यही है कि अगर अभी भी मोस्ट ऑफ द वुमेन, जितनी भी महिलाओं से मेरा इंटरेक्शन होता है कम से कम, वो मोदी जी के फेवर में है, और देयर इज़ नो रीज़न कि मोदी जी को बहुमत नहीं मिलेगा, कोई वजह नहीं है। तो एक बात तो साफ पता चल रहा है कि महिलाएं जो हैं वो इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इंटरिम बजट से ही इतनी ज़्यादा खुश है और उम्मीद लगाए बैठी हैं कि पूर्ण बजट अगर सरकार दोबारा बीजेपी की आती है तो फिर से पूर्ण बजट में कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली 33% रिजर्वेशन भी किया गया था लेडीज़ Exactly, के लिए। तो मुझ जैसे जो सैलरीड और वो कहते हैं ना एजुकेटेड क्लास, हम उससे भी बहुत खुश हो गए थे कि वाकई हमारा ध्यान रखा जा रहा है। बस आपके चेहरे की जो खुशी है उसको देख करके हमें समझ में आ गया है कि इस बार के बजट में, इंटरिम बजट में महिलाएं कितनी ज़्यादा इस सरकार से खुश हैं। बाकी बजट से जुड़े हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।